इटली की कैपिटल सिटी रोम, लगभग 2800 साल पुराना ये शहर इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है और ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। यहाँ इस शहर के हर कोने में हिस्ट्री छुपी है और वर्ल्ड के काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इस सिटी में हैं। रोम बाकी दुनिया से वेल कनेक्टेड है और आप यहाँ फ्लाइट, ट्रेन या फिर इटली के बाकी शहरों से रोड से आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है रोमा टर्मिनी और इसी के सामने है यहाँ का मेन बस स्टॉप, जहाँ से पूरे रोम के लिए बसेस आराम से मिल जाती हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हैं हम लोग रोम में, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स कोलोसियम। हमने दिन की शुरुआत की यहाँ के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन और 7 वंडर्स में से एक कोलोसियम से। कोलोसियम एक जाइंट एम्फी थिएटर है जिसमें पुराने ज़माने में लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ाई करते थे। कोलोसियम में लगभग 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। यहाँ बैठकर लोग अंदर ग्लैडिएटर्स की फाइट देखते थे। मूवीज़ या वीडियोस में कोलोसियम जितना अच्छा लगता है, सामने से देखना उससे कई ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये नीचे है कोलोसियम का अंडरग्राउंड पार्ट, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स रहते थे। इसकी छत समय के साथ टूट चुकी है। ये है एरिना एरिया, जहाँ पे फाइट्स होती थी। अपने टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ बाहर का स्ट्रक्चर अर्थक्वेक की वजह से टूटा हुआ है। कोलोसियम के ठीक सामने है रोमन फोरम, जो कि एंशिएंट टाइम में रोम का सेंटर था। ये है 2000 साल पुरानी रोड जो अभी भी यूज में है। उस जमाने में जितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी वो यहीं पे होती थी। यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के रूइंस हैं। ये जो ऊपर जगह दिख रही है, ये है पैलेटिन हिल। ये है फेमस रोमन जनरल जूलियस सीजर का टेम्पल। इसी जगह पे उनको मरने के बाद जलाया गया था। और पैलेटिन हिल से रोमन फोरम कुछ ऐसा दिखता है। Jahrhundert vor Christus. The Blessed Virgin. Was das so lange von hier aus kommen wir. कोलोसियम से कुछ दूर पे है ये रास्ता, जहाँ से पैदल चल के पहुँच सकते हैं इटली के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट पैंथियन। पैंथियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑल गॉड्स या फिर सारे भगवान। माना जाता है एंशिएंट रोम में ये सभी भगवानों के लिए एक टेम्पल था, जहाँ पे सभी रोमन गॉड्स की पूजा की जाती थी। पैंथियन के सामने ये स्ट्रक्चर इजिप्ट से लाया गया है। पैंथियन से 10 मिनट के वॉक पे है रोम का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर ट्रेवी फाउंटेन। ये फाउंटेन जिस जगह पे बना है, एंशिएंट टाइम पे वहाँ पानी का सोर्स था और ये उसी पत्थर से बना है जिस पत्थर से कोलोसियम बना था।
ट्रेवी फाउंटेन बहुत पॉपुलर जगह है और यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। इसी के पास है रोम की मेन शॉपिंग स्ट्रीट विया डेल कोर्सो, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं। और इसी के पास है रोम का एक और आइकॉनिक लोकेशन स्पेनिश स्टेप्स। ये यूरोप का वाइडेस्ट स्टेयरकेस है और दिन भर घूमने के बाद रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है रोम में हमारा दूसरा दिन और आज है यहाँ वेटिकन सिटी। डे 2 में हम जा रहे हैं रोम सिटी के अंदर ही वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी घूमने का बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानने के लिए एक गाइडेड टूर ले लें। हमने भी एक गाइडेड टूर लिया। हमारे टूर की स्टार्टिंग हुई सेंट पीटर्स स्क्वायर से। ये है 1615 में बना सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कैथोलिक चर्च है। सेंट पीटर जीसस के 12 एपोस्टल्स में से एक थे और माना जाता है कि सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे ही उनकी टूम्ब है। हमारे टूर की स्टार्टिंग हुई सेंट पीटर्स बेसिलिका के डोम के क्लाइंबिंग से। ऊपर से डोम का मास्टरपीस स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये डोम बहुत ही ऊंचा है और स्टेयर की चढ़ाई भी काफी सकरी है। लेकिन इस थका देने वाली चढ़ाई के बाद ऊपर से सेंट पीटर्स स्क्वायर का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। वो सामने है वेटिकन म्यूजियम। ये बेसिलिका ऊपर से जितना सुंदर लग रहा था उससे कई गुना सुंदर ये नीचे से दिखता है। ये है माइकलएंजेलो की फेमस मार्बल स्कल्पचर पिएटा। ये स्टैचू इसलिए और भी फेमस है क्योंकि सिर्फ इसी वर्क पे माइकलएंजेलो ने अपना साइन किया हुआ है। बेसिलिका के अलग अलग खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद हम गए यहाँ के क्रिप्ट में, जहाँ पर पुराने पोप्स की टूम्स हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका घूमने के बाद नेक्स्ट टाइम था वेटिकन म्यूजियम का।
ये बहुत ही पॉपुलर जगह है और यहाँ हमेशा ही काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ से सेंट पीटर्स बेसिलिका का डोम का व्यू। वेटिकन म्यूजियम वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजियम माना जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्ट कलेक्शन हैं। यहाँ पे टोटल 54 म्यूजियम्स हैं। ये है यहाँ की फेमस और मिस्टीरियस स्टेयर्स। वेटिकन सिटी के बाद हम गए रोम के पियाज़ा नवोना, जो कि एक फेमस स्क्वायर है, जो कि अपने आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। तो ये था हमारा रोम में 2 दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।